आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज का जो मेरा विषय कहने की मुसलमानों की राजनीति को लेकर है। आज हम लगातार देख रहे हैं 75 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक, मुसलमानों ने सेकुलर पार्टियों को जो अलग अलग नामों से जानी पहचानी जाती हैं पूरे देश के अंदर, उनके दामन को थामा, उनके साथ चला, उनकी जय जयकार की। बाकी कितनी तबाही हुई, बर्बादी हुई, सारी बातें, सारी हकीकतें, सच्चाई आपके सामने। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि अभी इस वक्त महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव शुरू हो चुके हैं, जहाँ जहाँ पर बल्दिया के इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसमें जो सर्वे है, जो मुसलमानों की साबिक़ा में गुजरी हुई तबाहियाँ हैं, बर्बादियाँ हैं, उसमें बड़े हद तक मुसलमान के लीडरान ज़िम्मेदार है। और मुसलमानों को अब ये बात दिल से, दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारी जो दुश्मन, मुसलमानों की जो दुश्मन है, ये शिवसेना है, ये बीजेपी है, ये आरएसएस है, ये निकाल देना चाहिए। आप शायद नाराज़ भी हो रहे होंगे और हैरान भी हो रहे होंगे कि यार हर बात में जब बीजेपी का नाम आता है और वही सब कुछ कर रही है, तो फिर हम कैसे बीजेपी को बुरा ना बोले, कैसे शिवसेना को बुरा ना बोले, कैसे आरएसएस को बुरा ना बोले। जी हाँ, आपकी बात, आपकी शिकायत जायज़ है, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे थोड़ी देर के वास्ते तो। लेकिन हमें दूसरे पहलू पे, जो मुसलमानों ने 75 साल में, अगर मुसलमान अगर तबाह बर्बाद हुए, तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह, ऐसा 3 वजह है ठोस। एक तो ये एक मुसलमानों की मुल्कगीर सतह पर और अलग अलग राज्यों पर रियासती सतह पर, और रियासत में ज़िला जाती सतह पर, और ज़िले के अंदर ताल्लुक़ जाती सतह पर, और ताल्लुक़ जाते में देहात यानी कि ग्रामीण, जिसको आम ज़बान में खेड़ा पाड़ा कहते हैं, वो सतह पर। और उसके बाद हम आते हैं जो है तो वार्ड सतह पर, यानी कि मोहल्ला वार्ड, वो सतह पर। यहाँ पर मुसलमान जो है तो आंखें बंद करके अंधभक्त बन के चले, और इसके पूरे जिम्मेदार 90% मुसलमानों की सियासी, समाजी, मजहबी, सकाफती, पता नहीं कैसे कैसे सब जिम्मेदार है। क्योंकि अगर हम बारीकी से एनालिसिस करें, जिन्होंने सेकुलर पार्टियों को लेके चला, उनका समर्थन दिया पूरे हिंदुस्तान में, तो हम उनका बैकग्राउंड भी देखें थोड़ा सा कि क्या थे और क्या हो गए, ये भी देखना पड़ेगा। राजनीति में कौन पर्दे के पीछे राज्यसभा मेंबर बने, कितने बार बने, कैसे बने, उनके अहले ख़ानदान को क्या क्या मुरादें, सहूलतें हासिल हुई, उसकी भी हमें बारीकी से जांचने परखने की ज़रूरत है। बोलने का मतलब क्या है कि जितने भी लोग 75 साल में, जो मुसलमानों की बर्बादी के बाद भी, तबाही होने के बावजूद भी, जो है तो मुसलमानों को हर 5 साल में जो है तो मुसलमानों को झांसा दिलाते रहे, झांसा देते रहे, बीजेपी का फ़िरका परस्ती का डर बताते रहे, और कहने के मुसलमानों को इतना डर बाता, इतना बढ़ रहा है कि मुसलमान भी थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ गया था कि नहीं भाई, अल्लाह ना करे अगर ये आगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, का हमारा रिस्क छीने जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इतनी हमें एहसास से कमतरी, एक डर, बुज़दिली का शिकार हो गए। और इसकी 90% जिम्मेदार है हमारी 75 साल की जो है तो समाजी, सियासी तमाम शख्सियतें मौजूद है। उस पर 10% यकीनी तौर से अच्छे रहे होंगे, आज भी अच्छे हैं, और ता क़यामत तक अच्छे रहेंगे। क्योंकि भलाई जो अच्छाई वो क़यामत तक भी रहने वाली है, एकदम फना फिला होने वाली नहीं। लेकिन जो मुफाद परस्ती का जो टोला है, हम कह सकते हैं, वो हमारे अंदर छुपा हुआ है, और वो है मुसलमानों की असल तबाही बर्बादी का जिम्मेदार। इसको कोई खुलकर नहीं बोलता। इसकी वजह क्या है? जब 100 में से 90% जब तो सब मिले हुए हैं, तो बोलेंगे तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, एक हम्मा में सब नंगे ना, मैं तेरी देखता ना तू मेरी देख, ये मामला चढ़ा। अब उसमें क्या होगा कि सब चारों तरफ से चुप है, तो आम मुसलमान भी सोच रहा कि यार सब चुप है, इसका मतलब सब ठीक ठाक चढ़ा होगा। हालांकि सब ठीक ठाक कुछ भी नहीं चढ़ा था। अच्छा, उसमें ख़ास बात यह है कि मुसलमानों को समझ में आ रहा था कि गलत चढ़ा, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं हो रही थी, हौसला नहीं हो रहा था। बोल लेते, किसको बोले? अगर अपन बोलेंगे तो अपन गद्दार बोल देंगे, दलाल बोल देंगे, पता नहीं कैसे अल्फाज से नवाजे जाएंगे। अगर उनके खिलाफ मुँह खोलेंगे तो बोलेंगे तुम शायद नहीं क्या, वो उनको समझ रहे नहीं क्या, वो बड़े हैं ना, वो उनको दिख रहा नहीं क्या, अच्छा बुरा समझता ना, अपने बड़े हैं ना, उनको दूर की नज़र, क्या बोलते, अरे दूर अंदेशी रहती, दूर की नज़र, वाह 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 वाह, मुसलमानों को खपाने धंधे करते रहे और बोले दूर की नज़र रहती। मतलब तुम्हारी दूर की नज़र ये थी, हर 5 साल में मुसलमान कैसा खपते, तुम्हारी सोच ये थी, अब मुसलमान कैसा खपते 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 बाबरी मस्जिद को खपा दिए, गंदी राजनीति कर डाले, हिंदू मुसलमान कर डाले,
हिंदू भाइयों गलत मैसेज चले गया, वो भी जज्बात में आ गए। अब जाहिर सी बात है अक्सरियत में है, जब अक्सरियत देश अक्सरियत वालों का है, यहाँ पर अक्सरियत की बुनियाद पर जमहूरी कानून चलते हैं, कानून भी चलते हैं, कानून बनाए भी जाते हैं, कानून तोड़े भी जाते हैं चौखट में रहकर। अब ये दिख रहा, मगर क्या है, बस चल रहा अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते। मुसलमान मरते मरते जिए जिए, हमारा क्या बाप का जा रहा। क्योंकि 75 साल में मुसलमानों को अब सोचने का वक्त आ गया है कि कितने दंगे हुए, कितने फसादात हुए, कितनी इमलाक जेली, कितने लोग जेलों में गए थे, कितनी माँ, मेरी माँ, बहनों बेटी की इज्जत पामाल हुई 75 साल में बड़े लेवल के ऊपर। बाबरी मस्जिद के बाद, शहादत के बाद कितने कैसे कैसे रोनुमा फसादात रूप जो टूट पड़े थे पूरे मुल्क की सतह पर, उसमें कितनी इमलाक जली, कितने लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ, कितनी तबाही हुई, उसका कोई अंदाज़ा है किसी के पास? है, जब छाने के अखबारात में भी है वो काफ़ी मवाद, लेकिन उसको डिटेल बताने को मुझे 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो शॉर्ट पे क्या ये बोलना चाह रहा, क्या मुसलमानों जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आग बंद करो, अदरक की गरम गरम चाय पियो। क्या करो? अदरक की गरम गरम चाय पियो और सोचो आंखें बंद करके कि 75 साल के अंदर जो हमारे रहबर थे, सियासी रहबर थे या मजहबी रहबर थे या समाजी रहबर थे, जितनी भी शहादतें हुई, क्या किसी एक में इक्का दुक्का हुआ होगा तो बोल नहीं सकते, शायद मेरे इल्म से निकल आऊँगा, लेकिन मैं मुकम्मल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 99% सियासी लीडरान के बच्चे महफूज, उनके अहले खाना महफूज, उनकी घर की ख़वातीन महफूज, और महफूज रहेगा अल्लाह ताला, कोई बदगुमानी नहीं है, महफूज। कोई इस्लामी जो है मजहबी तंजीम का ज़िम्मेदार है, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई जेल में नहीं गया, 1-2% का आंकड़ा है वो भी रिवायतन होगा, 99% वो महफूज, उनके बंगले महफूज, उनके कारोबार महफूज, उनके इदारे महफूज, सियासी लीडरों के कारोबार महफूज, वो जेलों में नहीं गए, भले उनके कार्यकर्ता चले गए होंगे, कार्यकर्ता भी नहीं गए, कार्यकर्ता के अगर परसेंटेज निकाले तो कितने कार्यकर्ता जेल में गए होंगे, कितने ज़ख्मी होंगे, कितने जेल में मतलब शहीद हुए होंगे, तो 1% नहीं मिलना मुश्किल है। जेलों में जाने का तनाव सिर्फ 2% हो सकता है 100 में से, मगर शहीद होने वाले में 1% भी नहीं है। तो शहीद हुए कौन? जो इंतकाल कर गए, ज़ख्मी हो गए, पुलिस ज़ख्मी हो गए, ये गला गए, ये कौन है? आम मुसलमान थे। ये वो मुसलमान था जो कोई पान टपरी चला रहा है, कोई पंचा बना रहा है, कोई कपड़े दुकान पे काम कर रहा है, कोई भंगार का काम कर रहा है, जो फुटपाथ पे कारोबार कर रहा है, छोटी मोटी किराना दुकान चला रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, छोटे मोटे इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ये गरीब परिवार बस्तियों में, झिगड़ झोपड़ में, छोटे मोटे चप्पल कारोबार, झूठ क्या क्या शरबत जूस बेचने वाले, ये परिवार से आदमी मिस्त्री काम करने वाले, ये फैमिली सैकड़ों कारोबार जो छोटे मोटे, इनकी फैमिली तबाह हुई, इनके बच्चे इनके बच्चे शहीद हुए, इनके माँ बाप के पेट को आग लगी, किसी के बच्चे यतीम हुए। जो जिनकी इज्जत पामाल हुई वो कौन थी? कि किसी सियासी लीडर की बहन थी, किसी सियासी बड़े लीडर की औरत थी, उनकी बीवी थी, अहले खाना थी, कि किसी मजहबी शख्सियत की अहले खाना थी, कि उनकी सगी बहन थी, कि उनकी घर में गुंडों ने कुछ करे। हाँ, एक केस हुआ था गुजरात में, जाफरी हुसैन का कुछ था, देखो बस उतना केस, वो भी गलती से वो ऐसे एरिया में रह रहे थे कि वो खप गए, वो अपने आप को स्टैंडर्ड समझ रहे थे कि मैं आमदार है और मैं मुसलमानों के बीच में नहीं रहता, मैं ऐसे इसमें नहीं रहता, मैं अलग रहता, तो खप गए। उठा के देख लो आप कहाँ रहते थे, एक सर्कल क्या था, आबादी क्या थी, देख लो आप। जब सब खुला ही छे तो फिर बताने में क्या मतलब गलत बात है? बोलने का मतलब ये आ रहा कि बड़े लीडरों को कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि जो मिडिल क्लास के लीडर थे उनको भी कुछ नहीं होता, सिर्फ गरीब मुसलमान नुकसान होता। इसका मतलब क्या है कि भाई राजनीति करेंगे तुम, सियासी धंधे करेंगे तुम, ताड़जोड़ की राजनीति करेंगे तुम, अंदर से हाथ पैर मिलेंगे तुम, गले मिलेंगे तुम, सालगिरह में जाएंगे तुम, शादी में जाएंगे तुम, दावत फर्स्ट क्लास चिकन की, इधर से बिरयानी, इधर से बकरी की रान, आहा चूसेंगे तुम, खाएंगे तुम बराबर उनको गाले भी देंगे, अंदर जाएंगे मस्त बिरयानी मारेंगे, ऐश करेंगे, और हमको आके जो है तो सी बनाएंगे। सी का मत समझ रहे ना, तो गलत बात है नहीं। अब इतने काम में बीड़ा नहीं है ना। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि आप मुसलमानों अब तुम जाग जाओ। आप ऐसा नहीं कि अपने औरंगाबाद महानगर पालिका इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ अच्छे लीडर भी है, हर पार्टी में है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी में नहीं है, एक पार्टी में बाकी कोई पार्टी में नहीं, हर जगह अच्छे लीडर मौजूद, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब तुमको है ना, जो अब तक 50 साल से हम अंधभक्त चले, थोड़ा हमारे आंखें खुलने की जरूरत है। हमारे सामने जो कैंडिडेट है, चाहे कोई भी रहो, वो हमारे लिए कितने काम का है।
वो बंदा हमारे आधी रात को आ सकता है क्या? हम गरीब लोग हैं, हमारा चंबर भर गया था, खड़े रह सकता है हाथ बांध के, देखने को बढ़ सकता है क्या? ठीक है, वो पिए रखता, वो सारी बातें पिए समाता है, सबको मालूम है, लेकिन उसके अंदर भी इतना जिगर हौसला है क्या कि संडास की बात आ रही है, खड़े रहा, देख रहा, काम करा रहा। फर्ज करो 10 दिन में पिए जो तो पिए बीमार पड़ गया, एक मिसाल, या अल्लाह ना करे उसका एक्सीडेंट होगा, उसके घर में मौत होगी, वो 15 दिन छुट्टी भी चलेगा, तो अब वार का कान कौन संभालेगा? तो ऐसी कंडीशन में वो पाबंदी से फजर की नमाज़ पढ़कर बिल्कुल 2-3 घंटे जो तो उनके पीछे रह सकता है क्या? खड़े काम करा सकता है क्या? ऐसा बंदा, आप लोग ज़मीन का बंदा होना, उसका बंगला, ये घोड़ा गाड़ी अरबपति है कि करोड़पति है कि शिवसेना का है कि भाजपा का है या फला कौन सी पार्टी का, हमको उससे भी लेने देना नहीं। हमको अच्छा बंदा होना और हमारे काम करने वाला होना, ये पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो कायदे में रहेंगे, मज़े में रहेंगे। और तुम अगर इसमें चल जाएंगे, नहीं उसको हराना है और हमारे बंदे को जिताना है और बाद में तुम्हारा बांध काम करा के लेना है, तो फिर अब उसको क्या कर सकते? फिर अब उसको अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं। अब अगर मैं अंधभक्ति बन गया हूँगा थोड़ी देर के वास्ते, अगर मैं मेरी मिसाल लूँ, मैं बोला नहीं, हमें सारे लोग बड़े, अरे एड़े चाले मत कर, ये सही है, अरे एड़े चाले मत कर, ऐसी हरकत मत, गलत हरकत मत कर, न तू पछताएंगा। और मैं मान रहा नहीं, किसके बाप को नहीं मान रहा, तब जाहिर सी बात है जब मेरे हाथ पे टूटेंगे तो जब मैं सुधरूंगा, है ना। बुढ़े बड़े कहावत, जब ठोकर लगी तो सुधर जाती, तब ठोकरा बहुत लग गई अपने को, 75 साल से भुगतते आ रहे हैं अपन, अपने बाप दादाओं के अपनी 2 पीढ़ियाँ चलेगी, मतलब हमारे बाप भी चले गए और उनके बाप भी चले गए, यानी हमारे दादा भी चले गए, तो जाहिर सी बात है सबके दादा चले गए होंगे, सबके वालिदान चले गए होंगे, जिसके कोई हयात होंगे अल्लाह उनको और अच्छा रखे, कोई बदगुमानी नहीं है। अब अपन चढ़ रहे, अब अपन भी एक पीढ़ी नस्ल है ना, अब 50 पटना साहब बोले तो अपन भी एक सीनियरिटी में, बुजुर्गों में शामिल हो गए, तो दाखिले हो गए, अपने जो बच्चे हैं वो एक अलग पीढ़ी तैयार हो रही। तो अब अपन एक पुरानी पीढ़ी है ना, बुढ़े बड़ी पीढ़ी में आज शुमार होंगे ना अपना, अगर जो 50 साल की उम्र में चढ़े होंगे तो हम बुढ़े बड़ी पीढ़ी में आ गए। अगर अपन सुधर जाएंगे, अपन समझ लेंगे, तो ये नई पीढ़ी को रास्ता मिलेगा, नहीं यार हजरत ने काम अच्छा करे, हमारे लोग बड़ों ने अच्छा काम करे, भाई हमको रास्ता बता गए, तो ये सुधरे रहेंगे, ना तो अपन भी अंधे वक्त बने रहेंगे, तो ये खप जाएगी, फिर तो इनका तो पूरा बांध काम हो जाएगा। अपन तो भी चटनी से, मिर्ची से, हौसले से करेंगे, नई पीढ़ी को तो उतना जिगर नहीं है, भूख का प्यास का नहीं है, ज़्यादा नहीं है। मॉडर्न ज़माना है, टेक्निकली का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, शॉर्टकट ढूंढने का ज़माना है, शॉर्टकट में लखपति बनने का सोच रहे, 2 पैसे बंडाला कमाने का सोच रहे, मेहनत करने की सोच रहे, जो हमने जैसा गरीबी के अंदर अगर मैं मेरी बात करूँ, हमने होटलों में काम करे, मिस्त्री काम भी करे, टमाटे बेचे, पपड़ बेचे, सब बेचे, स्कूल पढ़ते सब करे, हमने गरीबी दौर निकाले। अब नई नई नस्ल नहीं मानती, नई नस्ल शर्म आती ना, बोले मतलब समझ ना शॉर्टकट में, तो हमको संभालना पड़ेगा, तो हमको अगला बेस बहुत मजबूत देना पड़ेगा, तो जब जाके हमारा सियासी माहौल भी अच्छा रहेगा। और चूँकि ये इलेक्शन गली का है, तो इसमें ना ज़्यादा गली की बातें करो, बोलना जितने भी लीडर आएंगे ना, तो उनको बोलना, जितने भी लीडर आएंगे चाहे कोई भी पार्टी करो, वो किने अगर दिल्ली की बात करा तो बोलना भैया तुम खासदार इलेक्शन नहीं लड़ रहे ना, बोलना किने अगर मंत्रालय मुंबई की बात करा, अरे बोलना तुम आमदार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बोलना गली की बात करो कि भाई हम गली के अंदर, वार्ड के अंदर नल है, लाइट है, पानी है, ये है, पानी है, खबरस्तान की दीवारें हैं, कुछ साफ़ सफाई है, कुछ ये है, कुछ वो है, जो महानगर पालिका के अंतर्गत जो योजनाएं आती वो योजना है, राज्य सरकार की योजना है। योजना अगर राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बात भी हो रही तो उसके अंदर सिर्फ योजना का जिक्र करो, ये जिक्र मत करो हमें मोदी को हराना है, हमें शाह को सुलाना है, हमें हिंदुत्व को मतलब हराना है, हमें भगवे को गिराना है, या भगवान कौन लहरा सकता है, ऐ उद्धव ठाकरे, ऐ राज ठाकरे, अरे अपने क्या फडणवीस, और हम तेरे को देख लेंगे, कुछ नहीं देख लेंगे, हल्का भारी नहीं करते, कुछ नहीं देख लेंगे, कुछ 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। और जिनकी सीने में दर्द है ना, तो उनके सीने में चिल्लाना पुकारा लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े मन की बात कर रहा हूँ, कुछ 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। और इसके 50 से मिसाल है, अगर मैं डिटेल दूंगा ना, मेरे पास इतना मवाद भी है, तारीख के साथ है, हवाले के साथ है, 2-4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी डबल, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो में मतलब मिसाल दे चुका हूँ, लेकिन अभी आज सिर्फ 3 ही मिसाल दूंगा मैं। हालांकि वो चिल्लर मिसाल है, इतनी चिल्लर मिसाल है कि मिसाल देने को शर्म आ रही, लेकिन मजबूरन दे रहा। औरंगाबाद में 4 खबरस्तान की ज़रूरत है, 10 साल से लड़ रहे, अब जो बड़े बड़े है कौम की बात कर रहे, दिल्ली हिलाने की ताकत कर रहे, तो छटाक अपनी जी को शर्म आना ना, कब 4 खबरस्तान है हम नहीं दिला सके तो क्या काम के, फिर हम चुपते भी अपना शो पुटअप, अच्छी बात नहीं, नहीं अच्छी बात नहीं। ईमान वाले अपन, मरना है अपने को, मरना है, खबर में जाना है। अब सब लीडरों ने फर्स्ट क्लास अपना घर बार चढ़ाना, तो जान दो ना कि खारून का खजाना भी, खारून ने खजाना बनाया था, फिर ने क्या क्या जन्नत बनाया था, अपने खुदा समझ लिया था। गारत होगा ना, फना फिल्ला होगा ना, जलील करके मारा ना, अल्लाह ने उनको समंदर में डुबा के मारा ना। अब ये कुरान में लिखा हुआ जिक्र है नहीं, तो इससे इबरत मिलती है ना अपने को कि अपने एड़े चाले कम करो बोल के।
बोलने का मतलब क्या है मोटे अल्फाज में? खा रहे ना तो खिलाओ भी ना, फिर क्या पूरा खा लेते? पूरा खा लेते क्या? मतलब 4 कब्रिस्तान नहीं मिले। ईदगाह में 3 साल से कब्रिस्तान में नमाज हो रही, हज़ारों सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने मजबूर है। उसका सबूत मेरे चैनल पे मौजूद है। ये रमज़ान का ईद का वीडियो उठा के चेक करके देख लो, कितने लोग, सैकड़ों लोग कब्रिस्तान नमाज पढ़ रहे। हमारी थोड़ी जी को उतनी भी शर्म नहीं आ रही कि यार हम बड़े बड़े बाल खां मोदी को ललकार रहे, मोदी टकलू। अरे बाबा, ईदगाह शर्म करो ना, जरा डूब मारो ना। कब्रिस्तान नमाज पढ़ रहे हैं ना, जिस शहरों में हम लीडरशिपा कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों से, शर्म डूब मरने की बात है ना। अरे क्या उखाड़ रहे और क्या सुला रहे? ये मुसलमान कब्रिस्तान नमाज पढ़ रहे हैं ना, यहाँ कौम का दर्द नहीं आता क्या? क्या ईमान नहीं जागता क्या? क्या अंदर उसका मुसलमान नहीं रहते क्या? कोई और धर्म में चल जाते क्या? एहसास नहीं होता? थोड़ी छटाक भर अटपा भर अपनी जी को शर्म नहीं आती? ये दूसरी मिसाल होगी, समझ रहे हो आप? तीसरी मिसाल, वो रामगिरी महाराज गुस्ताख है ना, बात कर रहा था, कितना हंगामा हुआ था, हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, अरे हम फडणवीस है, शिंदे, अरे अजित दादा, अन कौन से दादा, अन कौन से आधार, कौन से क्या क्या तमाशे हुए ना। फिर आखिर में क्या हुआ? आज शिंदे साहब ने बोले, मुख्यमंत्री साहब ने उनकी स्टेज पर खड़े रह के बोले, बाजू रामगिरी महाराज बैठे हुए, साधु संत हमारे आदरणीय है, हम इनका अपमान नहीं होने देंगे, इनको बाल को हाथ में लगाएंगे, सरकार इनका अपमान हमारा अपमान। वही हुआ, 66 एफआईआर हुई उनके ऊपर, अलग अलग पोजिशन में। मेरे ख्याल से कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे, कई छोटे मोटे धरने हुए, आंदोलन हुए, उसके अंदर निवेदन गए, मुख्यमंत्री को गए, राज्यपाल को गए, केंद्र सरकार को गए, सदर जमहूरी को गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको गए। कुछ हुआ? कुछ हुआ? तुम्हारा टाइम पास हुआ, तुम्हारे पैसे गए, मंडप के गए, कुर्सी के गए, टेबल के गए, चिल्ला पुकार के गए, इसके गए, उसके गए, पेट्रोल के गए, आने गए, सब पानी में गया, सब पानी में गारत हो गया। मैं ये नहीं बोला कि वो नहीं करना था, मैं ये नहीं बड़ा नौजबिल्ला, क्योंकि मैं भी मुसलमान की औलाद है, मैं ये बड़ा ठीक है, अच्छा हुआ। मेरे बोलने का मतलब क्या हुआ, जो तुम 30 मार खा की बात करते ना, पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोग बड़े अलग अलग, सभी एक तो नहीं है, 50 अपने पास लीडर है। तो जब 30 मार खाए ना अपन, तो फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होना था ना। फिर रामगिरी महाराज पर 1 घंटे के वास्ते तो पुलिस स्टेशन में जा रहे, चुपते भी अपना लिखा पढ़ी कर रहे, पुलिस वाले जो कानून के नियम के हिसाब से काम कर रहे, हाँ ठीक है ज़रा आइंदा एहतियात करो बोल के जाओ। जैसा बाला साहब ठाकरे एक बार लाए थे, देखो जब जीवित थे तो उनको, मेरे ख्याल से कुछ मामला है वो था, मेरे जहन से नहीं आ रहा, तो उनको थोड़ी देर के वास्ते कोर्ट में लाए थे, उनको समन जारी हुआ था। वो है आज भी अखबारात में, वो यूट्यूब पे जाए तो आज मिल लेंगे आपको। तो वो समन, फिर वो कुछ भी नॉमिनल क्या रहती बेल कानून की फिरकी रह रही, बाला साहब ठाकरे को कोर्ट में लाए, कोर्ट में मतलब उन्होंने क्या बातचीत करे, वहाँ से निकल गए। और एक बार तो बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद में आ रहे थे, बहुत पुरानी बात है, जब जावेद खान के टाइम के इलेक्शन की, सिर्फ अमानुल्लाह मोती टाइम की बात है। तो कुछ तो औरंगाबाद में, हम मेरी उम्र शायद मैं समझता हूँ कि 20, 22, 18, 20 साल की होंगी, ज़्यादा मतलब सियासी समाजी, लेकिन इतना था कि थोड़ा समझदारी थी मतलब। तो बाल ठाकरे को जो है तो औरंगाबाद में आने की मतलब कोई ऐसा माहौल गर्मा गया था, ऐसा लग रहा था कि औरंगाबाद फिसाद हो जाएगा। तो उनको जो है तो वैजापुर, शिरनापुर, शेवराई, कौन सा ताल्लुक है देखो, श्योर फाटा देगवार अंगारी के पास ही बाला साहब ठाकरे को दी थी। बोले भाई आप औरंगाबाद में नहीं आ सकते, आपको नोटिस है, लिहाजा पलट जाइए आप। जब वो सप्ताह में नहीं थे मतलब, तो उनको वापस भिजा दी थी, बायकार आ रहे थे वो। बाला साहब ठाकरे रवाना हो गए, हालांकि हिंदुत्व सम्राट, उनके एक इशारे पे महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता, इतना बड़ा शख्सियत, इतना बड़ा आदमी वापस जा रहा। ये लोगों को मालूम है जो पुराना सियासतदान है, अखबार में टोटल को देखो। मैं बोलना ये चाह रहा कि कानून की कितनी ताकत थी, कानून कितना बड़ा था, कानून ने काम करा। तो आज के कानून ख़त्म होगा क्या? कि अदालत नहीं है, कि कोर्ट कचहरी नहीं है, सब कुछ है, संविधान में जिंदा है। तो फिर ये हो रहा क्यों नहीं? अच्छा वो हो रहा क्यों नहीं, छोड़ो, तुम तो लीडर है ना बड़े बड़े, आज जब तुम्हारी इतनी चलती तो फिर ये कम से कम 10 मिनट के वास्ते तो बुला लेते, कि मालूम पड़ता कि नहीं यार हमारे धरने मोर्चे से असर गया और हम कुछ तो भी है नहीं है। ये 3 मिसाल दी थी मैंने आपको, वीडियो बड़ा हो जाएगा ना तो और भी 25 मिसाल है मेरे पास। है क्या कुछ ऐसा औरंगाबाद में कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम कि बहुत बड़ा कॉलेज, जैसा जकरिया साहब ने लाए थे, एक बहुत नामचीन कॉलेज के बहुत बड़े मतलब ऐसा कुछ इदारे, बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल जो ज़मीन खरीद के चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए से बड़े बड़े दानिश्वरों ने करे, कुछ केंद्र सरकार का फंड, कुछ राज्य सरकार का फंड मिला के करे भाई, कुछ सबका खैरात भी जमा करे, अपना बना दिए, जाओ हमको दुआ देते रहो, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब खैर वो आपको हंसी आएंगी, लेकिन अब मजा ये तो उसको मजाक समझोगे, सीरियस समझो। लेकिन मैं सीरियस बोला, अगर मैं औरंगाबाद का बड़ा नेता रहता था ना, मतलब कोई खासदार रहता था, आमदार रहता था, मैं क्या करता था,
मैं बहुत दिमाग से काम करता था। बड़े बड़े कंपनियाँ ये वह सबके गुंडे अटकी रहती ना कहीं ना कि कानून के फेरे में रह के, हेलो क्या चढ़ा साहब, नहीं ना साहब, अरे यार साहब कोई बात नहीं ना साहब, मैं कोई बात, हम मैं आपको क्या कुछ बोलेगा साहब, मैं गरीबों को काम कर रहा साहब, एक बहुत बड़ा मैं कॉलेज बनाना चाहता साहब, मैं चाहता आपकी तरफ से CRC फंड से कुछ तो भी आप आइए, आपके हाथ से रिबन काट देना। तो हाँ साहब कोई बात नहीं। तो आपके खुशी से क्या देना चाहते साहब, कुछ सलिया दे दे रहा, कुछ सीमेंट दे दे रहा, कुछ फर्शी दे दे रहा, कुछ पंखे दे दे रहा, कुछ ये दे दे रहा। ऐसा दिमाग से मारता था। और कंपनी वाले कुछ बोलता था आओ, और उनका नाम लेके बोलता था ये बजाज कंपनी के हमारे मैनेजर साहब, इन्होंने हमको इतना दिए है, उन्होंने हमको इतना दिया है। मैं था खासदार, मैंने अपनी निधि से लड़ झगड़ के मैंने 50 लाख दिया, ऐसा मिला कि 10 करोड़ की बिल्डिंग आपको दिख रही है। हाँ, सबने अच्छा काम करे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सिंध सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई इतना अच्छा काम करे। मैं ऐसा दिमाग की गोटी खेलता था, माल भी निकाल लेता था, बना भी लेता था, खुद की वाह भी करा लेता था। खबरास्तान का भी ऐसे काम करता था। गुंडे अटकी हुई, बड़े लोग पर ज़मीन अटकी हुई, हेलो एड़े चाले करो मत, मेरा काम रोको मत, मेरे घर के आस्तीन में ज़मीन ले रहा खबरास्तान से, समझे ना, एड़े चाले मैं पूरी फाइल लगा दूंगा फिर नीचे ऊपर तक। बोलते नहीं ना साहब, हाँ ठीक है चलो खबरास्तान कह दो, मर रहे हैं लोग वहाँ पर कि बिल्डिंग बन रही क्या, ये कंपनी बन रही, ऐसा खतरनाक बोल वचन देता था, खबरास्तान अटका लेता था। मतलब जायज़ लीगल कानून की चौकट में रहकर। और खेल के मैदान ये पूरा क्या क्या ज़मीन अटकी हुई है, साथ देना पड़ता, नहीं तो पीछे पड़ जाऊँगा मैं। पहले क्या करता था, थोड़ा सा घर बाल बच्चे को बना के दे देता था, और खुदा ना खस्ता मेरा इनकाउंटर भी होगा, कुछ भी होगा, एक्सीडेंट होगा, हवाई जहाज भी नीचे गिर जाते, कभी कुछ भी लफड़े हो जाते, वो होते ना पेपर में आता ना। तो इतना करता था कि मैं मर भी गया तो मेरे बाल बच्चे भूखे नहीं रहना, ऐसी सेटिंग बिठाता था और बिंदास काम करता था। अरे क्यों मेरे बाल को धक्का लगता था, जब गरीबी में दुआ ले रहा, गरीबी के लिए मैं जी रहा, गरीबी में उम्मत का मेरा दर्द लेके जीता था, मेरे अल्लाह खुद मेरी हिफाजत करता था, उनकी दुआएं मेरी हिफाजत करती थी। मेरा कुछ भी नहीं होता था, जब ज़करिया साहब का नाम होता था वैसा नाम होता था, बिंदास दिमाग से काम करता था, दिमाग से जेब से 4 आना डालता था, 12 आना निकालता था, और ऐसे हिसाब से निकाल बोल के निकालता था। ऐसा धमकी नहीं आएगा, ऐसा कर डालूंगा वैसा बना ही नहीं, एकदम हिसाब से कानून कायदे में। अरे क्या जड़ा साहब, क्या सुनने में अपना, नहीं ना साहब मैं क्या कुछ बड़ा साहब आपको, अरे मेरा बोलना ये साहब, हम प्रोजेक्ट चला रहे साहब गरीबों के वास्ते, जिसमें एक रोज़गार मिलेगा साहब, हमको कुछ कारोबार खोलना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से आपका बोर्ड भी लगा देते, फाइनेंसर ऑफ बोलते हैं ना, स्पॉन्सर बात, यानी ये मदद ताउन करदा, उनका नाम सब आपकी भी जय जयकार हो जाएंगे, हमारा भी काम हो जाता, तुम्हारा भी चलता, हमारा भी चलता, कानून की चौकट में चलो साहब, जय जयकार, जिए और जीने दो, मेरा भारत महान, गांधी जी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। समझ रहे ना बात को, ऐसा दिमाग से काम करता था, मतलब बहुत हिसाब से चलता था। मतलब लोग बोलते थे क्या चंद्रा आदमी था यार साला, जैसा अपने अब्दुल सत्तार सेठ, हाँ दूसरा सत्तार सेठ बन के बताता था मैं औरंगाबाद का, बोलते थे क्या यार, एक वो सत्तार सेठ है और ये अंसारी सत्तार सेठ से कम नहीं है। वो कहता 551 शायदा करते, कब सुनने में आया औरंगाबाद में किसी मुसलमान के लीडर ने करा 551 शायदा, अरे वो आमदार है यार आदमी, ताल्लुके का आमदार है, 551 शायदा करता हमेशा, 500 700 600 ये करके करा। औरंगाबाद में देखने में आया, मैं करके बताता था, आज दिमाग लगाता था, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिल्डर, हर एक के गुंडे अटकी रही थी, मतलब कुछ ना कुछ टेक्निकल कानून के कायदे से काम रहते बराबर। अरे साहब, हेलो साहब क्या चढ़ा सुना मैंने ऐसा, अरे नहीं ना साहब, अरे आपको कौन बोला, अरे मैं कहा कुछ बड़ा साहब, अरे मैं कुछ नहीं बड़ा साहब आपको, फिर साहब कैसे आपने फ़ोन किए, अरे मैं इस वास्ते बोला था कि अपने पास ये साल है ना भाई, वो ज़रा मेरे पास दरखास्त बहुत आ गई, लोग आप मेरे कार्यकर्ता, मेरे वार्ड के प्रदेश, मेरे वार्ड के जो कार्यकर्ता है बोल रहे साहब मेरे हमारे बल्ले में 5 बच्चे या 10 बच्चा गरीबों के है, तो सारा आंकड़ा 551 का आ रहा। हाँ तो बोलो ना साहब, अरे मैं चाह रहा भाई तुम कितने पलंग दे सकते हैं, अरे 100 दे देना साहब, मैं अब उसी गुंडी अटकी रही थी ना बड़ी लंबे लेवल पे, समझ गए ना शॉर्टकट में, तो ठीक है 100 पलंग कर दो। और वो तुम्हारा नाम भी डालो, ऐसा नहीं तो मैं ले रहा मेरा नाम कर रहा, ये फुकट के धंधे होने नहीं मेरे को। तुम भी आओ, फला सेठ उनकी तरफ 100 पलंग, फला सेठ 100 गादिया, 100 घोड़ने की, फला सेठ बर्तन, ये वो, और सबको शेर बुलाता था, बोलता था हमारे फला सेठ ने 16 पलंग 100 पलंग दिए हैं, अल्लाह इनकी जान में माल में बरकत आता फरमाए, फला सेठ ने 100 अलमारियाँ दी है, अल्लाह इनकी जान में माल में बरकत कर। और मैं खुद एक आमदार और ख़ासदार करण का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है इसके अंदर जो है 20-25 लाख का डोनेशन दिया हूँ, मेरे मरहूमीन की तरफ से, मेरे दादा दादी नानी जो भी मेरे खान सब दिया हूँ, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। मेरा कुछ कारोबार है, उसकी मेरी कुछ आमदनी है, कुछ ये है, कुछ वो अल्लाह के करम से मैं दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से, ये सबको मिला कि नाम भी हो जा रहा, काम भी हो जा रहा, दुआ भी मिल जा रही, आखिरत में चार जूते कम मिल रहे, मतलब तो मिलेंगे अपने को, सब तो इतने नेक नहीं ना अपन, मतलब हिसाब से अपना काम हो जा रहा। ऐसा 67 बनता था। अब क्या करेंगे, अब मुसलमानों की बदनसीबी है भी तो बदनसीबी है, और नहीं है तो बदनसीबी, या अल्लाह दे, दे के बाद नहीं हो रहा, वो एक अलग बदनसीबी। अब क्या करते, अब कैसा करते, अब
किसके पास जाते? अब फिर वही ना, फिर अभी सब गलतियाँ सामने आती, सब अपना राश फाश होता, पर्दा शाक होता, फिर अपन क्या होते, फिर हिसाब से कन्वर्ट कर देते मुसलमानों। क्या बोलते, अरे बीजेपी ने ऐसा करी, अरे शिवसेना ने ऐसा करा, अरे आरएसएस ने ऐसा करा। अरे बाबा, आज अपन क्या करे, आज अपन ने क्या उखाड़े, ये बताओ ना यार। अपन कहाँ काम पड़े, वो तो हाइट ना बदमाश, वो छोड़ दो थोड़ी देर के वास्ते, उसको कौन बड़ा अच्छे है बोल के उसको सर्टिफिकेट बता गए। अब वो 75 साल हो गए ना, सबके काना पक गए ना, सबको मालूम ना कौन अच्छा है कौन बदमाश है, क्या है, ये सबको मालूम ना। व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, नहीं सबको मालूम ना ये बोलने वाला कितना है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। 10 मिनट रिपोर्ट आ जा रही है भाई। पहले के थोड़ी गांधी के दौर है कि रेडियो सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो है। हाँ, एक बने प्यारा प्यारा बंगला बंगला पुराने गाने हो रहे, ऐसा थोड़ी चढ़ रहा है। इधर अड़वा चढ़ा, छैया 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 बड़ा मामला चढ़ा है। अब समझना पड़ेगा ना सब टेक्निकल बातों को। ये बोलने का मतलब क्या, मैंने इतनी कहानी क्यों बताया आपको? कहानी नहीं, सच्चाई है ये। क्यों बताया सच्चाई मैंने आपको कि अब क्या करो, पूरे महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो है ना, जो लीडर आप लोग अच्छा दिख रहा, आप सोचे ना कोई कौन सी पार्टी का है, भाजपा का भी है, सेना का भी है, किसका भी है, कोई भी पार्टी कराओ। सब पार्टी में क्या बड़ा, में कोई एक पार्टी नहीं, हर पार्टी में अच्छे, कोई भी पार्टी कराओ। अपना काम का बंदा है क्या, उसको बिंदास छोड़ दो। लपको मत, बिस्को मत, कोई आपको अंदर झांकी नहीं देखता किसको मार रहे। समझ गए बात को आप? और दूसरी बात, हमारे पास एक अजीब माहौल है। क्या करते हैं, कोई लीडर के बारे में क्या करते हैं, अरे उसके 2 नंबर के धंधे हैं, अरे उसका ऐसा कारोबार है, उसका ये कारोबार है, उसका ये कारोबार है। अरे ये क्या दीन का काम है क्या? ये दीन की जमात है कि इस्लामी जमात है कि तबलीगी जमात है? ये राजकारण है। इसके अंदर सारे ज़माने गंदगी रहती, सबको मालूम है, झूठ छल कपट ये वो सब चलता। ये कोई इस्लामी जमात तंजीम है कि नहीं नहीं इस्लामी शोरा है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जो नेक मनसूबे पे है तो वहाँ मामला हमारा कमज़ोर हो रहा साबित। आखिर जो भी है वो अपने होठ अपने दांत अपने, अब क्या करेंगे? अब वहाँ हम जो है तो कमज़ोर पड़ रहे। ये तो अजीब, ये तो जानबूझ की जो है तो अजीब गरीब राजनीति है। तो बोलने मतलब क्या है कि यहाँ तुमको अच्छे ये मत देखो, ये देखो अगर उसका कुछ भी होगा, उस पर आरोप लगाते होंगे कि 2 नंबर धंधा है, 3 नंबर का है, 7 नंबर का है ना, ये देखो अगर उसका धंधा भी है तो गरीबों के हक में अच्छा है क्या, वो साथ में बात करता क्या, सलाम का जवाब देता क्या, अपन गए थे इज्जत से बुलाता क्या, बिठाता क्या, अपने दुख सुख में आता क्या, खड़े हो जाता क्या? अरे खड़े हो जाता तो अपने बाप का क्या जा रहा, वो 3 नंबर हो कि 10 नंबर हो। अब तुम बोलेंगे जनाब अंसर साहब, तुम तो बुराई को बढ़ावा दे रहे, तुम तो खुद मुझसे बोलेगा ऐसे लोगों को वोट देते तो बाबा फिर मेरा वही सवाल है ना कि जिसको हम व्हाइट कलर समझ रहे, इसको 1 नंबर समझ रहे हो, अपने गुआ चटका दे रहा ना, अपना बात काम हो जा रहा ना, तब आप किसको बोलते हैं आप? अगर इसमें खपा दे देगा, 75 साल निकल गए ना कम से कम। हमारे बाप दादा ने हमको नहीं संभाले, बेचारे भोले वाले थे। अब अपनों समझ में आ रहा अपना काम है ना, नई 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 नस्ल को जरा मार्गदर्शन से करके जाना, चंद्रे आंख के चतरे इस्तेमाल कर बताना पड़ेगा ना, न तो ये भी चल देंगे। अब्बू जान अब्बा ने ऐसा बोले तो मैं भी वहीं चलता, बाद में ये भी खप जाता। अभी धंधे बंद करना पड़ेंगे अपनों को। या शेख अपनी देख, ये सब इनके घरे भरे रहते, ये लाखों करोड़ों में चलते इनका मामला। ये मत सोचो आप अभी कौम की बात और इसकी बात, बिल्कुल नहीं, काम की बात करो। मतलब है ये कौम की बात है ना, मस्जिद में अच्छी लगती। कौम, इस्लाम, दीन, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ये है ना सब मस्जिद में अच्छे लगते, और कोई इस्लाम माशरे के अंदर अच्छे लगते, और जो है तो बाराफात के जुलूस में अच्छे लगते। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नबी के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये बाराफात के जुलूस में अच्छा लगते। ये बाराफात के जुलूस नहीं है, ये इसके अंदर छोटे बड़े शैतान आते, शैतान बीच में घुस जाते, उसमें एक आम अच्छे इंसान क्या करेंगे, वो भी परेशान हो जाते। ये ऐसा, ये राजनीति ऐसा गढ़ है, ये महवर है, इसके अंदर समझना मुश्किल है। तो बोलने मतलब क्या है, जो अपना काम कर रहा, वो अपना लीडर, वो अपना नेता, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, साफ अल्फाज में आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर ये पॉलिसी इख्तियार करेंगे ना, इसमें होगा क्या मालूम, क्या आपका वार्ड का विकास हो जाएगा। और अब किसने, ये हो गई दूसरी बात जो आपको मैंने बोला, 2 नंबर 3 नंबर धंधे की बात। अब तीसरी बात, क्या मालूम कि हमारे पास एक नई बीमारी फैली हुई है 25-30 साल से। अरे ये बीजेपी से मिल जाएंगे, ये शिवसेना से मिल जाएंगे, ये उनसे मिले हुए है, ये उनकी साठगांठ है, कुछ फोटो आ जाती, कुछ वायरल हो जाते, कुछ ये हो जाते, कुछ वो हो जाते, कुछ शादी के वीडियो निकल जाते, कुछ भी अपना अलग अलग लीडरों को निकल जाते। तो ये झकोले मत आओ। अगर वो तुमको लग रहा है कि यार ये इनकी सेना से भाजपा से अच्छे है तो पहले इसको वोट दे दो। अरे भाई वो जाहिर सी तरफ वो सरकारों में है, पालक मंत्री है, अब जैसे उनके संबंध अच्छे हैं, घरों में आते जाते चाय पीते हैं, उनको इज्जत करते हैं, मेहमान नवाजी का दोस्ताना ताल्लुकात है, तो वो बोलेंगे ना, अरे क्या सिंडर साहब, सिरसाट साहब, अरे यार ज़रा हमारे वार्ड का देखो ना बॉस, जय महाराष्ट्र, आदाब, जय महाराष्ट्र, जरा देखो ना। तो सिंडर साहब जी पेन निकालते, अरे बसाना हो, सही है साहब, बसाना बसाना, क्या रे क्या बुद्धि से आया नहीं, क्या बात चढ़ा, आज चलन दे, क्या है तेरे वार्ड का मसला, अच्छा ऐसा है क्या, कितने 50 लाख का है क्या, अरे क्या यार, ठीक है, ओके ओके ओके, आप सब ठीक है ना। तो बेचारा उनकी चाय भी फुकड़े पी के आता, बैठता, उनको बिठाते, 50 लाख का चेक लेके आता। क्यों लेके आता, कि संबंध अच्छे,
अब अपन गाले देंगे, बुरा भला बोलेंगे, वो सिरसाट है, अमुक है, ढम्मुक है, रिकामा एड़े से बातें करेंगे तो उसे 5 साल निकल जाते। अपने नालियाँ सड़ी हुई रहती, अपने बच्चे नाले में खेलते। अच्छा अपन अड़ के बैठे तो अपन का बहुत बड़ा बाप के बन जा रहे क्या, तो बहुत बड़ा विकास हो जा रहा, अपना बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जा रहा। अरे अपन खप जा रहे ना, लीडर कुछ नहीं आ रहा। लीडर के बंगले रहते, 2 एकड़ बना हुआ रहता, गार्डन रहता, फर्स्ट क्लास रहता, हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं आती, चांद बालकनी में चांद दिखता। और हमारे घर में लाइट चल जाती, उनको जनरेटर रहता ना। बोलने में समझ रहे ना बात को, तो इनके चक्करों में मत जाओ। मतलब मैं किसको बुरा नहीं बोल रहा, मैं बुराई से नहीं बोल रहा, मतलब मैं ये बोल रहा कि जो लीडर अच्छा है वो करोड़पति रहो, अरबपति रहो, हाथ मिलावर रहो कि पैर मिलावर रहो, कोई टेंशन मत लो। अगर तुमको लगता है इनकी सेटिंग फडणवीस साहब से, कोई रहता ना कोई नगर सेवक और बोलते ना अरे बाप रे इसकी सेटिंग है ना बॉस फडणवीस से। अब फडणवीस से, तो फडणवीस साहब के आतंकवादी है कि दाऊद इब्राहिम की रिश्तेदार है वो, क्या लश्कर तोबा के उसमें क्या आर्मी की है वो, कि देशद्रोही भी है वो। अरे क्या यार, क्या मुसलमानों में अकल पड़ गई। अरे अच्छा है ना, अगर अपने को मुसलमान के बंदे मुझे फडणवीस साहब से अच्छी है तो फ़खर की बातें बोलना, क्या बात है यार बोलना भैया। और उसको कान में बोलना अरे यार तुम्हारी अच्छी है ना, काम करा लो ना साहब को बोल के, यार ज़रा ये खबरासान का मसला है, ज़रा बता लो ना, तुम्हारे लेटर पट्टे बना के उसको बड़ापन दो ना, उसको बुलाओ, बिठाओ, हार डालो, पेड़े खिलाओ, चाय पिलाओ। ऐसे लोगों को चाय पिला काम करा लो ना। पर अपन क्या बोलते नहीं नहीं उनसे मिला हुआ है, उनसे बाहर मिला हुआ है, और जिस पर अपना भरोसा करते हैं उससे डबल मिला हुआ रहता, लेकिन वो बताता नहीं, लफड़ा ऐसा है। तो बाद में राज फुटता, तो बाद में राज फुटने में क्या होता, 75 साल निकल जाए ना, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल निकल गए। फिर कब तक सरों को मारते बैठे, या तो एकदम मार के मर जाओ। अब क्या करते अब, अल्लाह माफ़ करे, नहीं तो ऐसा मत करो ना। अल्लाह ने होश दिया, शऊर दिया, समझ दिया, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई जब जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है, उनकी हुकूमत है, उनकी सरबराह है, ये है, तो हमको तो हुक्म दिया गया ना कि उनसे तालमेल से, अखलाक से मिल के रहो, उनसे मिल के रहना पड़ेगा ना। अच्छा तुम जाएंगे क्या, कभी खुदा ना करता कुछ बेखुद बच्चे पे कार्रवाई होगी, तुम ऐसा बोलते हैं नहीं भाई कमिश्नर साहब हिंदू, मैं नहीं जाता, वो कमिश्नर साहब है ना तो ब्राह्मण है जात के, हम नहीं जाते उनसे बात करने को, ऐसा बोलते। कैसा जाते ऐसा, हाँ बस ऐसा बैठते ना, वहाँ बोलते 2 मिनट के वास्ते नहीं हिंदू है बोल के, वहाँ तो बोलते आप हमारे कमिश्नर साहब हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा सुना है। हालांकि कमिश्नर साहब भी बोले यार मेरे कहा कि 2 महीने हो गए, अरे यार इतनी तारीफ़ क्या चढ़ी मेरी, फिर क्या हालत बोल भी देते हो कि भाई मैं तो आके 2 महीने हो गए। नहीं ना साहब जहाँ से आप बदली होकर आए ना तो वहाँ से हमको मालूम पड़ा कि आप अच्छे हैं। अच्छा फिर पूरा ऐसा वो भी पेशा हो जाता हूँ। कलेक्टर साहब की, कलेक्टर साहब तुम बहुत अच्छे हैं, तुम आज जब से एकदम हमको बहुत अच्छे कलेक्टर साहब मिले। कलेक्टर साहब बोलते यार मैंने ऐसा क्या काम कर। फिर बाद में अब वो भी IAS देकर रहती, उनको मैंने बताया यार ये बहुत तारीफ़ कर रहा है, इसका मतलब कोई लेटर लाए नहीं। अब वो ऊँचे लेवल के रहते, ऊँची सोच रहती, मतलब ऐसा सेटिंग। तो बोलने का मतलब क्या आ रहा, अब जिसके ताल्लुकात कमिश्नर से अच्छे है, कलेक्टरों से अच्छे है, शिवसेना से अच्छे है, भाजपा से अच्छे है, RSS से अच्छे है ना, चाहे कोई भी पार्टी कराओ, अरे उनको बोलो, अरे बोलना साहब जाओ, अरे सरकारों में ना वो बिल्कुल जाओ, मिलो, हमारे काम करा के दो, माहौल बढ़ाओ, नफरतें ख़त्म करो, बोलना मुँह से बोलो, ऐसा मत बोलो अरे यार उनसे मिला हुआ है क्या, तो घूर के देख रहे, एड़े चाले कर रहे, फेसबुक पे कुछ भी चला रहे, ऐसा मत करो। अरे बोलना जाओ ना साहब, बोलना यार वो मुख्यमंत्री है, वो सीधा आदमी है, वो क्या चिल्लर आदमी क्या, वो छाट छूट मुख्यमंत्री ना, गृह मंत्री ना, एक फ़ोन मारा था पूरा महाराष्ट्र पैक कर सकते हो, बांध 1 घंटे के वास्ते पूरा महाराष्ट्र बंद। एक खुदा ना खासा लैंड ऑर्डर का मसला अगर कमी, और गृह मंत्री सामने बोले 1 घंटे के वास्ते पूरा मार्केट बंद, तो बंद हो जाएगा 1 घंटे के वास्ते, बहुत बड़ी बात है इनके वास्ते। इतने बड़े आदमी से अगर तुम्हारी साढ़गांठ अच्छी है तो खुशी की बात है ना वो। और यहाँ पर यार जो भाईगिरी रहते, डाउनगिरी रहते, जो सदा काट के आते, तो लोग उनके साथ मैंने देखा भी 2-5 साल देख रहा, उनके साथ बैठ के चाय पी, और का बॉस वो भी हाथ मिलाता, ऐसा समझते हद से आए, उम्र से आए वो, ऐसा बॉस बेटा चाय पियो ना बॉस, जाओ बॉस बोलते बॉस चाय पियो। फिर कहाँ से अल्लाह के मारनी पड़ेंगी, कहाँ से हम जूते नहीं खाएंगे। यानी जो गुनाहों के दलदल में है उनको बॉस बड़े हाथ मिला रहे, उनको उठ के बैठ के चाय पिला रहे, तो जूते नहीं खाएंगे, फिर अल्लाह के मारनी पड़ेंगी। इतना दर्जा इमाम साहब को नहीं देते, अरे इमाम साहब आइए ना 10 हमारे इमाम है ना, नमाज़ पढ़ाते उनकी जामीन बोलते ना, उनकी इतना मर्तबा नहीं देंगे। अरे इमाम साहब हेलो हाँ चक्री चढ़ी, और बॉस छुट के आए हुए 2 महीने हो गए, और क्या बॉस। अरे क्या यार ये क्यों जूते नहीं खाएंगे हम, क्यों जलील होंगे हम, और हम गलतियाँ करेंगे, हम हमारे अंदर कितने पंक्चर वो देखेंगे नहीं, हम झूठे फिर वो सारा ठिकरा जो है तो सेना भाजपा पे फोड़ देते। अरे कुछ तो यार सीखो, राजनीति का तरीका सीखो, कि हमारे बाबा अजदा ने राजनीति करे। अरे 950 साल मुगलों ने हुकूमत करे ना हिंदुस्तान के ऊपर, बाहर से आए थे ना वो, कि सारदारा लेके आए थे क्या, कि पैसे थैले लेके आए थे कि यहाँ हिंदुस्तान में ज़मीनें खरीदेंगे बोल के, नहीं घोड़ों पे आए थे, अमन का लेके आए थे, यहाँ के लोगों के दिल जीते। ज़रा सोचो यहाँ के
यहाँ के जो गैर मुस्लिम बिरादर ने बताया, उन्होंने सर आंखों बिठाया, आंसू मतलब सर आंखों भी नहीं बिठाया, अपनी बेटियाँ दी, बेटियाँ उनको जवाई बनाया, दामाद बनाया। अकबर बादशाह देखो और दीगर बादशाह देखो, उनकी रानियों का नाम क्या है, कोई राजपूत है, कोई क्या है, कोई क्या है। देखो ज़रा उठा के देखो, कितना बड़ा जिगर। हालांकि उनको नहीं दिख रहा, वो एड़े थे, वो पागल थे, वो उनको नोट पहले बोलना था, और साला इच्छा आयला मनी, ये तो हम लगे तो लुटेरा मानी, मतलब ये डाकू है तो लुटेरे, साला उनको तो हम लोग खदेड़ना चाहिए। उनको तो बेटियाँ दे रहे, रिश्ते दे रहे, महल में जा रहे, पुंगे बज रही, पुंगे बज रही, वहाँ जा रहे, डिग 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 ढोला बज रहे। अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। उन्होंने कैसे जीत ली थे कि वो बाहर जाके राजा बने, महाराजा बने, मुगल बने, सम्राट बने, ताजमहल बनाए, मकबरा बनाए, लाल किला बनाए, पंचक्की बनाए, क्या बनाए, क्या सलाहियत के मालिक। यहाँ राज भी करे, बादशाह बने, नवाब भी बने, माशाल्लाह बुजुर्गान दीन के उनको साथ में लेके आए। वहाँ से फिर इस्लाम का परचम भी रोशन हुआ। क्या 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 अच्छे काम है हमें, क्या अच्छे काम है। जबकि टेक्नोलॉजी थी कि G4 था कि G5 था, कि हम चांद पे जाके आ गए थे, कि स्मार्ट रोड था, कि बहुत स्मार्ट सिटियाँ बन रही थी, घोड़ों पे आए थे, जंगलों में से आते थे, और क्या डेवलपमेंट करे उन्होंने। और यहाँ धड़ से हम पार्लियामेंट में रह के, विधानसभा में रह के 25-25 मुसलमानों के आमदार रह के, 10-10, 12-12 मुस्लिम MP रह के, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कितने MP मुसलमान हैं, कितने मुसलमानों के छोटे बड़े अलग पार्टी लीडर है। धड़ से 4 खबरस्तान दिला सकते हैं, अरे वो खबरस्तान नसीब नहीं है, लाना तो ऐसी लीडरशिप पे। अरे फिर कहाँ से जूते नहीं खाएंगे, और फिर बड़े हमको मुकाम नहीं मिला, हमको कोटे से दो। अरे कहीं को अल्लाह तुमको तो खबरस्तान नसीब नहीं करेंगे। अगर तुम खबरस्तान नसीब नहीं करेंगे ना, तो अल्लाह तुमको खाना नसीब नहीं करेंगे। इनकी बदवा इसी रंग लेंगे। तुम क्या समझ रहे कि हम पावर में है, ये है वो है, हम ये है वो है, हम हमारा कोई भाल नहीं। अरे नहीं बाबा, सिज्जात, फिरौन, नेमरूज अल्लाह ने सुला दिया था, अपन क्या चीज़ है बाबा। हज़ारों, मैं सबको बोल रहा हूँ जो गलती में शामिल है। मैं उन मुसलमानों को, नेताओं को मुखातिब हूँ जो कौम की जिन्होंने गद्दारी की है और नामो नमूद चेहरा लेके आते हैं और कौम इस्लाम की बात करते हैं। मैं उनसे मुखातिब हूँ, सबसे मुखातिब नहीं हूँ। ज़रा गलतफहमी दूर कर लीजिए आप, ऐसे गद्दार को अल्लाह छोड़ेगा। फिर मैं आ जाता हूँ असली मौजूद की तरफ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि या शेख अपनी देख, अपने वार्ड का कौन है, क्या है, किससे हाथ मिला हुआ है, किससे पैर मिला हुआ है, किसका आदमी है और किसके इसके सर पे हाथ है, ये सब फालतू बातें है। ये लफड़ों में हम खप गए। अगर मालूम पड़ा ना कि शिंदे का आदमी है, मालूम पड़ा उनका आदमी है, एकदम खुश हो जाना। अरे बाप रे, जब उसकी इतनी बड़ी सेटिंग है तो अपने वार्ड के काम तक खपाखप हो जाएंगे ना भैया। फिर अरे क्या सेठ, अरे क्या भाई, अरे क्या दर, क्या बॉस सर, वो अपना ज़रा अपने अरे तुमने बॉस ने बना रहे, मैं चुन के ला ली ना तुमने, बस तुम्हारा शुक्रिया। अब देखो मैं जाके कैसा लाता निधि, 2 दिन में निधि ला ली, काम शुरू, 2 दिन में नीली काम शुरू, कभी इससे कभी उससे। बड़े बड़े लोगों को सेटिंग रहती तो निधियाँ मिल जाती, मांगने की शर्म नहीं आती, क्योंकि सेटिंग पैक रहती, गाले देवे नहीं रहते, जाने की शर्म भी नहीं आती। फर्स्ट क्लास मिलते, बिरयानी खाते, चाय पीते, निधि ला लेते। मतलब अपना भी मज़ा, अपना भी नाम, उनका भी काम, वार्ड का भी काम। ऐसे काम करो आप। अब तुम ये करेंगे, कौम की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे, कुछ सुलाने की बात करेंगे। आप सो गया, बहुत बुरा सो गया अपन मुसलमान। अब कह के नहीं रहे, अब कह के नहीं रहे, अब बहुत बुरी बात होगी। अब इतनी बुरी बात होगी, हम कह के नहीं रहे। अब इतने बुरे हाल पे ला लिए कि तुम्हारा आधार कार्ड असली ओरिजिनल है, बताओ तुम्हारे टीसी बताओ, कागजा बताओ, ये बताओ, तुम्हारे मस्जिद कागज़ बताओ, तुम्हारा सातबारा बताओ, गेजेट में नाम बताओ। इतने बुरे हाल पे टिक गए कानून की डहरों में रह के। अरे अपनी तो लीडरशिप है ना भाई, अपने तो बहुत ताकतवर बन जाना था ना। यहाँ तो उल्टी वाड़ा घुस रहा कि तुम्हारे कागज़ बताओ, इसका कागज़ बताओ, उसका कागज़ बताओ। खैर कानून कायदे चीज़ है, कानून का वर्चस्व होना चाहिए, मानते बात को आप। अरे मगर पहले था क्या ऐसा, इतना बारीकी से आपके पीछे जा रहे। अब तो हमारी लीडरशिप पॉपुलर हो रही ना, अब तो हमारी बोलते ना आवाज़ गूंज रही, पार्लियामेंट में गूंज रही, विधानसभा में गूंज रही। और जितनी आवाज़ गूंज रही उतना हमारा बांधकाम हो रहा, जितनी आवाज़ गूंज रही उतना हमारा बांधकाम हो रहा। हमारा इन शॉर्ट में कितना बोलना है, किससे भी हाथ मिलाओ, किससे पैर मिलाओ, हमारा काम होना, दंगी नहीं होना, फिसाद नहीं होना, गैर ज़रूरी बात नहीं होना, नफरत की बात नहीं होना, विकास के काम होना। और ये गली का इलेक्शन, इसमें गली की बात होना, इसमें दिल्ली की, मंत्रालय की पाकापाक भाषा ना, कोई भी पार्टी रहो, कोई भी नेता रहो, होना ही नहीं। सिर्फ तुम्हारे वार्ड का विकास करेंगे, हमारे पार्टी को चुन के दो, हम तुम्हारा काम करेंगे, चाहे कोई भी नहीं। बोलना भैया दिल्ली की बातें बंद करो, हमको सीमत बनाओ। अब सीमत बनाओ, बहुत बन गए बोलना, हम इसी के चक्कर में हम खप गए बोलना। आप सीमत बनाओ। अगर हमारा दिमाग खराब है, हम तुम्हारी बैठे हुए ना अदब सुन रहे हैं, अब तुम सी बना देंगे बोलना। 16 तारीख के दिन तुमको सी बना देंगे बोलना। सी से क्या आता, हाँ बेड़े चाले मत करो बोला, काम की बात करो। कितना फंडिंग है, कितना काम रुका हुआ है, तुम्हारे उम्मीदवार को बोलने लगाओ, हम रिकॉर्ड करते और कल को बताएंगे। अब जरा होश पकड़ो आप, लोकशाही जमहूरियत है। ऐसा नहीं कि भाई चुन के आगे तो अपने के बाप बन गए क्या, वो क्या बहुत कुछ बन गए, कुछ नहीं होता। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून शिकंजे में अच्छा है ना, अच्छे से बड़े बड़े बाल खां, सब 30 मार खां, जब सलग पीछे जाते। ज़रा कानून की भी मालूमात पढ़ो, संविधान की मालूमात भी लो, ज़रा अपने अंदर वकील की भी ज़रा ना कानून कायदे एक्ट मालूम करो, ज़रा पढ़े लिखे बनो, ज़रा हमारा दलित भेद सबक सीखो। ये मैसेज आपको देने का था। और राजनीति को सीखो,
चालबाजी को समझो। हर मीठा बोलने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता, हर कड़ू कड़ू बोलने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। ज़रा इस पैमाने को समझने की कोशिश करो और ये इलेक्शन में बता दो कि मुसलमानों के कान में बीड़ा नहीं है। अब तक हमने बीड़ा पीन लिए, अब बीड़ा नहीं है। अब मुसलमान इतने होशियार हो गए कि जो भी हम आएंगे उसके कान में बीड़ा पिला देंगे कि बाबा तू हमको ये रावटा पावटा समझ रहा था ना, अब हम तेरे कान में बीड़ा दे रहे, अब तू जा। अब तू को 16 तारीख मालूम पड़ेगा कि तूने हमको बीड़ी दिया था कि हमने तेरे कान में बीड़े रखे थे। समझ गए ना बात को। अब ये पॉलिसी तैयार करो और दो आप हिसाब से एकदम, कोई टेंशन मत लो। सिर्फ एक पॉलिसी लेके चलो, अपना वार्ड का विकास होना, मोहब्बत की बात होना, एकता की बात करना, गैर जरूरी पका भाषण, लच्छेदार भाषण नहीं होना, हमको नहीं होना, दिमाग खराब की बात करना नहीं। गली के इलेक्शन में इसमें दिल्ली, मंत्रालय, कलकत्ता, हैदराबाद, किधर तमाशे की बात होना नहीं, हमको बिल्कुल छोड़ना नहीं। हमको जो है तो हमारे यहाँ की बात होना, अमन अमान की बात होना, मोहब्बत की बात होना, जिए और जीने की बात होना, हमको रिकाम बाता होना नहीं। बस ख़त्म। ये पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो मज़े में रहेंगे। और अगर तुम ये वैसे चलते रहेंगे ना तो इतने बुरे हाल हो जाएंगे, इतने बुरे हाल हो जाएंगे कि न पानी की पाइपलाइन तो आ गई, फिर और टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहेंगे, तो तुम्हारा सत्यानाश होते रहेगा। फिर सब कानून से होगा, कायदे से होगा, कोई ऐसा उससे नहीं होगा, टेक्निकल वजूहत रहेंगी, सब लैंड क्लियर रहेंगी, फिर भी पानी मत दूंगा। अब तुम बोलेंगे अंसार साहब यार तुम ऐसे कैसे, यार ज्योतिषी तो नहीं है तुम ऐसा कैसे बोले, 1 महीने के बाद तो रोज़ पानी आने वाला है। हाँ तो फिर अब फिर नया सताने का फंडा कहेंगे। कितने लोगों ने टैक्स भरे, जब तक 70-80% का आंकड़ा पूरा नहीं होता पानी नहीं दिया जाएगा। हमारे पास कर्मचारी दिन की तनख्वाह नहीं है। अब तुम क्या करते, हाईकोर्ट जाते कि सुप्रीम कोर्ट जाते कि हमारा बड़ा नेता रहेगा, बोलेंगे नहीं नहीं मैं मेरा बंगला बेच डालता, मेरा फ्लैट बेच डालता, मैं खींची बड़ी बेच डालता, मैं तुम्हारा टैक्स भरता। ऐसा हुआ कब जिंदगी में, हुआ देखने में आया। हाँ तो समझ जाओ बात को। मतलब ये हुआ कि अगर मिल के चलेंगे तो सरकारों में रहते, पावर में रहते, अपना काम हो जाता। एक फ़ोन में क्या होता, हेलो नहीं बोलते हो, हाँ साहब हो साहब हो जाता। तो ऐसा एड़े चाले मत करो, सच्चाई को देखो और सच्चाई को तस्लीम करने की आदत डालो। और अंधे भक्ति अंधे मन के चलेंगे ना तो फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। अब तक तो लोग कोर्टों में खड़े हो गए कि जान दो भाई कौम का मसला है, कल को ऐसा हो जाएगा कि नको भाई आपको छोड़ेंगे तो लोग बोलेंगे तुम्हारा हाथ था, लोग आज सामने भी नहीं आएंगे, जान दो बोले महंगा बहुत क्यों मामला शिकंजा कचरा। तो मतलब क्या है, या शेख अपनी देखो, किसको बुरा मत बोलो, किसको अच्छा मतलब किसको अच्छा सब कुछ बोलो, बुरा किसको मत बोलो, किसी ग़ीबत भी मत करो, कमेंट भी गैर ज़रूरी मत करो, सबको मीठा बोलो, ये तू दलाल है, ये कलाल है, मलाल है, ये भी बात मत करो। जो अपने को अच्छा दिख रहा है काम करो, मोकले हो जाओ। बस इतना ही बोलना था। देखते रहिए आपस चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।